धार्मिक मान्यता हमेशा उन्हीं चीज़ों को दी गई है जो समाज के लिए ठीक हो। क्या कोई पत्नी अपने पति से महंगी चीजें मांग सकती है मेंटेनेंस में? देखिए, मेंटेनेंस पे कोर्ट को अगर ये लगता है कि इसकी लड़की का भी एक मामले में लड़का जो है काफ़ी अच्छे पद पे है और उसमें कोर्ट ने लड़की को 60,000 रुपये मेंटेनेंस बांधा है, तो ये स्टेटस देखा जाता है कि इसकी लिविंग स्टेटस शादी के बाद इसका क्या रहा है। जो उसका हस्बैंड का लिविंग स्टैंडर्ड होगा वही पत्नी का लिविंग स्टैंडर्ड होगा और उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से जो है उसका मेंटेनेंस बंधेगा। माइनर बच्चे हैं तो वो उनकी लायबिलिटी मदर के ऊपर होगी या फादर के ऊपर? देखिए, ये तो अगर कानूनी अगर देखा जाए तो वो फादर के ऊपर है। फादर की जिम्मेदारी है उन बच्चों की सही देखभाल करना, पढ़ाना लिखाना, ये सब फादर की जिम्मेदारी है। एक मुस्लिम वुमेन को कब तक डाइवोर्स मिल सकता है, कब तक मेंटेनेंस मिलता है? देखिए, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी कम्युनिटी का हो, अगर लड़की आफ्टर डाइवोर्स जब तक के दूसरा विवाह नहीं करती है तब तक तो उसको मेंटेनेंस मिलेगा। जब तक उसका पति जिंदा है तब तक वो मेंटेनेंस देगा। मुस्लिम लॉ में मैरिटल रेप का क्या स्टेटस है? देखिए, मैरिटल जबरदस्ती कहीं पर भी नहीं आया है और जबरदस्ती किसी भी तरीके का किसी के साथ जबरदस्ती का राइट किसी के ऊपर नहीं है। अब अगर जैसे पति पत्नी में अगर कोई आपसी रिलेशन अगर बनते, तमाम ऐसे मामले देखे गए हैं कि आपसी मनमुटाव हुआ और आपसी जो सहमति से बने संबंधों को भी जो है दिखा देते हैं मेरे साथ जोर जबरदस्ती किया गया है। क्या इंडियन लॉ के तहत मुस्लिम वुमेन मैरिटल रेप को क्लेम कर सकती है या केस कर सकती है अपने पति के ऊपर? बिल्कुल कर सकती है। आप देखिए, जो उसमें घरेलू हिंसा में एक पूरा उन्होंने प्रोफार्मा दिया हुआ है, उस प्रोफार्मा में सब सारी चीज़ें दी गई हैं। जबरदस्ती का भी दिया गया है, अश्लील साहित्य का भी दिया गया है कि जबरदस्ती अश्लील साहित्य दिखाना है, या अननेचुरल सेक्स का भी दिया गया है, या नेचुरल सेक्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो सब अपराध की श्रेणी में है। लिव इन रिलेशनशिप में जो रह रहे हैं लोग, क्या उनको भी मेंटेनेंस का राइट है? देखिए, अगर एक तरीके से देखा जाए समाज में लिविंग रिलेशनशिप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन चूंकि हमारा संविधान ये कहता है आदमी की स्वतंत्रता के बारे में, जो आर्टिकल 21 में कि जो लोग बालिग हो चुके हैं और वो अपने हिसाब से जीवन व्यतीत कर सकते हैं, उनके ऊपर किसी तरीके से सामाजिक या जो है एक धार्मिक बंधेज नहीं लगाया जा सकता। तो अगर लोग अगर रह रहे हैं तो अब तो तमाम सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के केस ला हैं कि उस मेंटेनेंस वो लड़की ले सकती है। क्रुएल्टी का भी कंसेप्ट, अगर दो कपल मुस्लिम हैं और वो रह रहे हैं लिव इन में, तो अप्लाई होगा उन पे? देखिए, आप देख ही रहे हैं कि अगर अपनी मर्जी से रह रहे हैं और बाद में देखने को मिलता है कि 376 का मुकदमा भी जो है दर्ज करा दिया जाता है, तो आप तो जान ही रहे हैं कि समाज में क्या हो रहा है। इसीलिए धार्मिक मान्यता इसको नहीं प्रदान की गई है। धार्मिक मान्यता हमेशा उन्हीं चीजों को दी गई है जो समाज के लिए ठीक हो। क्या मुस्लिम लड़के लड़कियां कोर्ट में भी जाके शादियां कर सकते हैं अपनी?